जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंतर्गत। ये जो कंपनी आती है साथियों, मिनी रत्ना के अंतर्गत आती है, जिसमें यदि आप आईटीआई पास हैं और जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। लेकिन आईटीआई के किन किन ट्रेडों को इसमें मौका मिल रहा है, टोटल इसमें कितनी सीट खाली है और कहां पर लोकेशन रखा गया है जॉब करने का, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया 30 अक्टूबर 2024 की डेट को जारी किया गया, आप यहां पर डेट देख सकते हैं। और 30 अक्टूबर 2024 की डेट से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि रखा गया है साथियों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 18 नवंबर 2024 से है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं किन पोस्ट पर भर्ती निकल के आ रही है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे आपको जो पोस्ट देखने को मिल जाता है, आउटपुट असिस्टेंट, जो कि फीटर का यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें आउटफिट असिस्टेंट का पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो पोस्ट है साथियों, कंट्रैक्ट बेसिस है। और यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप पढ़ेंगे इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ फिर साफ तौर पे कहा जा रहा है SSLC, मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए ये आपका जो है 10th पास है। और यहाँ पर एनटीसी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। एनटीसी का मतलब ये हुआ साथियों, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। और इसमें आपका जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो फीटर ट्रेड से होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यदि आपका नॉलेज है, हिंदी आपको भाषा आती है या बंगाली भाषा आती है, थोड़ा भी बहुत आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जहां पर इसका लोकेशन रखा गया है साथियों, जो कि अलग अलग यहाँ पे राज्यों में इसका लोकेशन है जहां पर जॉब के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर हिंदी और बंगाली आना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इसमें जो होना चाहिए, कम से कम आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस ट्रेड से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। दूसरे पर आपको जो पोस्ट देखने को मिल जाता है साथियों, यहाँ पर स्टाफ होल्डर का जो कि पोस्ट है, जो कि ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे 10वीं पास कहा जा रहा है और आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। और आईटीआई का सर्टिफिकेट आपका सीट मेटल वर्कर या फीटर से या पाइप फीटर से, या आप यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर फीटर भी है, पाइप फीटर भी है, और साथ में यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस, जो कि साथियों यहाँ पे और करके कहा गया, मतलब कि यदि आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है या 2 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कंडीशन इसमें यही रखी गई है साथियों कि आपका हिंदी और बंगाली ये दोनों भाषा जो है आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। पूरा क्लियर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए ताकि उधर की भाषा आप जान पाएं। ये यहाँ पे कन्फर्म इन्होंने कह रखा है। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर टोटल कितनी सीट है, तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है फीटर के लिए, यहाँ पर एक सीटें खाली है। बाकी इसमें जो सीट मेटल वर्कर और पाइप फीटर और फीटर का जो पोस्ट है उसमें 4 है। टोटल इसमें आपको 5 सीटें खाली देखने को मिल जाती है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पे बात करते हैं कितना आपको पेमेंट इसमें दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आपको पेमेंट दिया जाएगा साथियों, वो कितना दिया जाएगा और इसका लोकेशन क्या रखा गया है, तो मैं आपको बता दूं, इसका जो लोकेशन रखा गया है प्रोजेक्ट का, वो आपको कोलकाता देखने को मिल जाता है, जो किसी प्रिपेयर यूनिट के अंतर्गत ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, तो इसमें आपको जो पेमेंट दिया जाएगा, कंट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है, तो आपको 1 साल कितना यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा, तो फर्स्ट साल में आपको पर मंथ जो पेमेंट दिया जाएगा वो 23,300 दिया जाएगा। इसके बाद साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड ईयर में जो आपको दिया जाएगा दूसरे साल, वो 24,000 पर मंथ दिया जाएगा। और ये आपका जो लास्ट साल है, जो कि थर्ड ईयर जो है, उसमें समय जब आपका स्टार्टिंग होगा सैलरी, तो उस समय आपको 24,800 प्रति माह देने की बात कही गई है। इसके बाद यहाँ पर टेबल नंबर 4 में देखेंगे, तो जो अगला जो पोस्ट था साथियों यहाँ पर इसका फोल्डर का, ये भी आपका जो पोस्ट है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है, तो इसमें आपको अलग सैलरी देखने को मिल जाती है, जिसमें फीटर के भी छात्र अप्लाई कर पाएंगे। और जो सीट मेटल वर्कर के ट्रेड के जो छात्र है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। और जो छात्र पाइप फिटर से आईटीआई का कोर्स किए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको फर्स्ट साल पेमेंट दिया जाएगा 22,100 रुपये यहाँ पे प्रति माह है। सेकेंड ईयर में आपको दिया जाएगा 22,800, और तीसरे साल अर्थात थर्ड ईयर में आपको 23,400 इसमें पेमेंट देने की बात कही गई है। इसी के क्रम में आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो एज के यहाँ पे
बारे में जानकारी इन्होंने बता रखा है, जो कि आप यहाँ पर साफ तौर पे पढ़ेंगे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कम से कम आपका जो उम्र होनी चाहिए वो 18 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 साल। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 साल यहाँ पर उम्र होना चाहिए। और जो आपका उम्र मिलाया जाएगा साथियों, जो कि इन्होंने कन्फर्म यहाँ पे कह रखा है कि 18 नवंबर जो कि 2000 यहाँ पर 94 तो 18 सॉरी 19 नवंबर 2000 1994 से आपका जो होना चाहिए जन्मतिथि ऊपर ही होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में इन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट भी कराया जाएगा, स्किल टेस्ट भी होगा। और इसमें यदि आपका पास हो जाते हैं आप अच्छे अंक से, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको और भी इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आप आईटीआई के छात्र हैं और फिटेड ट्रेड से आप अप्लाई करें, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल यहाँ पर 30 मार्क का यहाँ पर रखा गया है। जिसमें जनरल से आपके क्वेश्चन आएंगे, जनरल क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आप फिटेड ट्रेड से आईटीआई का किया है, तो फिटेड ट्रेड से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल को जो आपको समय दिया जाएगा 35 मिनट समय दिया जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल टेस्ट में जो आपको नंबर दिया जाएगा वो 70 है, क्योंकि यहाँ पर आपका टोटल मार्क का जो होगा ये आपका 100 मार्क का होगा। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिला था प्रैक्टिकल टेस्ट का यहाँ पर 20 मार्क का होगा। जितना आप प्राप्त करते हैं उसके अनुसार इसमें जो है काउंट करके दर्शाया जाएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर इसके बारे में और भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है किस तरह की ये वैकेंसी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है और सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एक्सपीरियंस जो होना चाहिए साथियों, जिस फील्ड में आप अप्लाई करें उससे कोई भी मतलब नहीं है। जिस ट्रेड से आप अप्लाई करें उस ट्रेड से मतलब है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी ट्रेड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यदि आप इसका अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लें साथियों, तो एप्लीकेशन फीस जो इसमें रखा गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि आपका जो पैसा वापस नहीं किया जाएगा। ये 300 रुपये आपका इसमें चार्ज रखा गया है। जिसमें यदि आप SC/ST के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि आपका कैटेगरी SC या ST कैटेगरी का है, तो आपका बिल्कुल फ्री फॉर्म है, कोई भी आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा।